नमस्ते। लंबे अंतराल के बाद आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अभी तक की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा संचार की परिभाषा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संचार के तत्व, संचार के उद्देश्य, संचार के उद्देश्य, इन सारे संचार, उसके बाद संचार के भेद, इन सारे पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि आपको विभिन्न वीडियो में मिल जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनसंचार के कार्य, जनसंचार के कार्य। ये आज आपके समय से हम लेकर के आए हैं। तो जनसंचार के कार्यों में जो सबसे पहला कार्य है जनसंचार का, वह है सूचना देना। जनसंचार का सबसे पहला कार्य है कि पूरे विश्व में कहां क्या कौन सी घटना घटी, इन सारे विषयों पर लोगों को सूचना देना, इन सारे विषयों के बारे में बताना, यह कार्य है जनसंचार का। जनसंचार का पहला कार्य है सूचना देना। सूचना के तहत जनसंचार यह बताता है कि दुनिया में कहां कौन कौन सी घटनाएं घटी, इससे हमें और आपको अवगत कराने का कार्य है, सूचित कराने का कार्य है जनसंचार का। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जनसंचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को बताने की कोशिश की जा रही है, सूचित करने की कोशिश की जा रही है। आइए अब बात करते हैं संचार का दूसरा कार्य। संचार का दूसरा कार्य है शिक्षित करना। संचार का दूसरा कार्य है शिक्षित करना। शिक्षित करने का तात्पर्य है जागरूकता पैदा करना समाज के अंतर्गत। केवल किताबें पढ़ लेना ही शिक्षित होना नहीं होता, बल्कि परिवेश के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल ढलना भी शिक्षित करना समझा जा सकता है। तो जनसंचार का दूसरा कार्य है शिक्षित करना। जैसे स्वच्छता अभियान को आप देख सकते हैं। स्वच्छता अभियान स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमें अपने आसपास को,
अपने पास पड़ोस को किस तरह से स्वच्छ रखना है, इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। और ये कार्य जनसंचार का है। कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, उसमें हल्दी डाल करके गार्गल करना है, अदरक की चाय पीनी है, ये सारी बातें, मास्क लगाकर चलना है, ये सारी बातें जो है वो जनसंचार के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अतः जनसंचार का दूसरा कार्य है शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। यह शिक्षित करने का तात्पर्य है जागरूकता पैदा करने से। तो इसके तहत समाज को, राष्ट्र को, जनता को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न समस्याओं से हम कैसे बचें, उसके बारे में बताने की कोशिश की जाती है जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार का कार्य के तहत ये दूसरा कार्य माना जा सकता है। तो हमने देखा संचार का सबसे पहला कार्य है लोगों को सूचना देना, दूसरा कार्य हुआ शिक्षित करना, और तीसरा कार्य जो कि जिसका आनंद आप भी खूब उठाते हैं, और वह है मनोरंजन करना। इसके तहत जनसंचार जो है हमें मनोरंजन भी कराता है, सात समुंदर पार जो खेल, क्रिकेट का खेल, फुटबॉल का खेल या जो भी खेल होता है वो आप अपने घर बैठे देख लेते हैं। आप ये देख लेते हैं कि कैसे प्लेयर जो है वो छक्का मार रहा है, कैसे आउट हो गया, इन सारी चीजों को आप घर में बैठे देख लेते हैं, मजा उठाते हैं आप। इसके तहत खेल को आप देखते ही हैं, फिर जितने भी मनोरंजन के साधन हैं सारे आपके सामने पेश किए जाते हैं। धारावाहिक के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, लेख के माध्यम से, मैं बात दृश्य और श्रव्य दोनों संचार के बारे में मैं कर रहा हूं। दृश्य जो हुआ जिसमें हम देख करके, और दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य इसे हम देख करके, सुनकर दोनों तरह से लाभ उठाते हैं। तो जबकि रेडियो श्रव्य साधन है जनसंचार के, सुन करके उससे हम आनंद उठाते हैं। तो कहानी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, है ना, इन सारे माध्यमों से जनसंचार हमें मनोरंजन कराने का कार्य करता है। बच्चों,
कपिल शर्मा का शो आप भी बड़े चाव से उसे देखते हैं, बड़े आनंद लेते हैं उसमें। ये कपिल शर्मा का शो क्या है? ये जनता को, लोगों को, दर्शकों को, अध्येताओं को मनोरंजन पैदा करना है। अध्येता मैंने इसलिए कहा क्योंकि समाचार पत्र जो हुआ वो जनसंचार का लिखित साधन हुआ, लिखित माध्यम हुआ, तो उसे हम अध्ययन करके, पढ़ करके जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए मैंने अध्येता शब्द का, अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला। तो जनसंचार का तीसरा कार्य है मनोरंजन पैदा करना, जनता के बीच मनोरंजन के, इंटरटेनमेंट पैदा करने की कोशिश करना, ये जनसंचार का कार्य है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में घर में आज से 30 साल पहले प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। उसका उद्देश्य लोगों के बीच मनोरंजन पैदा करना है, इंटरटेनमेंट करना है। तो हमने देखा जनसंचार का पहला कार्य सूचना देना, दूसरा कार्य शिक्षित अथवा जनता को जागरूक करना, तीसरा कार्य है मनोरंजन करना, मनोरंजन पैदा करना, और चौथा जो कार्य है वह है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना, कार्य योजना तैयार करना, किसी खास पहलू को, किसी खास घटना को, किसी खास बात को बहुत लंबा चौड़ा कवरेज देना, ये एजेंडा तय करना माना जा सकता है। बेटे, अभी हाल में 2-3 दिन पहले केरल में एक हथीनी को नारियल में पटाखे डाल करके खिला दिया गया और हथीनी की मृत्यु हो गई। वो पटाखा मुंह में जाकर के फट गया और काफी जलन महसूस हो रहा था उस हथीनी को। वो उसे बचने के लिए पानी में प्रायः जा रही थी। 3 दिनों तक वो पानी में खड़ी रही और वहीं उसका मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना को जी न्यूज के माध्यम से सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज के एडिटर हैं, उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया है कि हमें उस हथनी को न्याय दिलवाना है। और उस हथनी का नाम उन्होंने, यानी जी न्यूज वालों ने दिया विनायकी। विनायक गणेश जी का नाम है ना? तो विनायकी और गणेश जी का मुख जो है वो हाथी का है, और चूंकि ये हथीनी है इसलिए इसका नाम विनायकी रखा गया। तो अभी आप देखिए, प्रायः 3-4 दिनों से रोज उस विनायकी पर चर्चा होती है।
लंबी चौड़ी चर्चा पेश की जाती है डीएनए के तहत। यानी संकल्पित है जी न्यूज कि हमें विनायकी को न्याय दिलवाना है, और इस तरह की मुहिम छेड़ करके जो कार्य किए जाते हैं जनसंचार के माध्यम से, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे समाचार पत्र हो, इस तरह से जो मुहिम छेड़ करके किसी बात को आगे बढ़ाया जाता है तो वह है एजेंडा तय करना। और जनसंचार का ये चौथा कार्य है, एजेंडा तय करने का। आइए बात करते हैं निगरानी करना। ये जनसंचार का पांचवा कार्य है। जनसंचार का पांचवा कार्य है निगरानी करना। वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत इसे रखा गया है, और ये निगरानी करने का काम भी करता है। ये देखता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे समाज में कहाँ कुछ गलत हो रहा है। उन गलतियों पर निगरानी करने का, उन गलतियों पर अंकुश डालने का कार्य जनसंचार करता है। उन गलतियों पर अंकुश डालने का, उन गलतियों को जन सामान्य तक लाने का कार्य ये जनसंचार करता है। इसके तहत ये बताया जाता है कि कहां क्या गड़बड़ी हो रही है, देश में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, राज्य में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इन सारी बातों को पर्दाफाश करने का काम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से, वॉचडॉग पत्रकारिता के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य जनसंचार का है। छठा कार्य आइए हम लोग देखते हैं, और छठा कार्य है विचार विमर्श का मंच। जनसंचार विचार विमर्श का मंच है। वोट के समय में आप प्रायः देखते हैं कि भिन्न भिन्न पार्टी के नेताओं को दूरदर्शन वाले बुलाते हैं और उनसे उनकी राय पूछी जाती है, कहां पर किसकी बढ़त होने वाली है इसकी चर्चा होती है। अभी देखिए, अभी हमारे देश यानी भारत और चाइना के बीच, चीन के बीच गहमा गहमी की स्थिति है, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो प्रायः दूरदर्शन पर एक विचार मंच का आयोजन किया जाता है और उसमें उस समस्या से संदर्भित यानी चीन की समस्या से संदर्भित लद्दाख के बॉर्डर पर ऐसे जवान जो कि लड़े थे, जिन्होंने वहां कार्य किया है, यानी उससे विशेषज्ञ लोगों को बुलाया जाता है, सेना प्रमुख को बुलाया जाता है, फिर दोनों के बीच परिचर्चा की जाती है। किसी खास विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विचार विमर्श किया जाता है कि हमें
उस चुनौती से कैसे बचना है, ये विचार विमर्श का मंच का कार्य करता है जनसंचार। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। जनसंचार का पहला कार्य है सूचना देना, दूसरा कार्य शिक्षित करना अथवा जागरूक करना समाज को, तीसरा कार्य जनता को मनोरंजन कराना, चौथा कार्य एजेंडा तय करना, एक मुहिम छेड़ना, पांचवा कार्य निगरानी करना और छठा कार्य है वह है विचार विमर्श का मंच बनाना। संपादकीय आप देखते होंगे कि समाचार पत्र जो रहता है उसमें संपादकीय में विचार विमर्श वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। संपादक के नाम पत्र के तहत उसे प्रस्तुत किया जाता है, परिचर्चा के तहत उसे प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको जनसंचार के ये विभिन्न कार्य को समझने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी, और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंचा चुका हूं, उस पर आप अपना विचार, अपना मंतव्य रख सकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे जनसंचार के इतिहास का। इस तरह से 2 या 3 चैप्टर और हैं, चैप्टर नहीं कहेंगे, एक चैप्टर के अंतर्गत 2-3 और पहलू हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आरोह में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।